तो आज हम लोग चैप्टर 5 समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.3 में क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने वाले हैं। अब क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या जानकारी दिया हुआ है और उसके मदद से हम लोग को निकालना है। तो यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग दे दिया है, अब प्रथम 7 पदों का योग को दर्शाएंगे कैसे? योग को दर्शाते हैं एस से, और 7 पद दिखाना होगा, पीछे 7 दिखाना होगा, मतलब 7 पदों का योग दे दिया है। कितना है? 49 है। इतना समझ में आ रहा है ना कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। कितना है? 49। और प्रथम 17 पदों का भी योग दे दिया है। प्रथम 17 पदों का योग भी दिया हुआ है 289। यहां तक समझ में आ रहा होगा ना कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करो। और हम लोग को निकालने क्या बोला गया? एस एन। बात समझ में आ रहा है ना? क्या क्या दिया हुआ है? दिया है S7 और S17, और निकालना क्या है हम लोग को? SN। अब SN निकालने के लिए पहले हमको n पता करना होगा, है कि नहीं? दो चीज तो दिया हुआ है। अब ये दोनों चीजों का हेल्प करके हम लोग देखो कैसे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसका यूज करते हैं। S7 इक्वल टू दिया हुआ है 49। अगर हम लोग SN का फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला क्या कहता है? n/2 2a n-1 इंटू डी n कहता है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू n का वैल्यू कितना है? तो जहां जहां n होगा वहां क्या रखेंगे? तो यहाँ 7 रखेंगे तो 7 - 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा ना। और ये जो डिवाइड वाला है मल्टीप्लाई में जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में जाएगा, मतलब यहाँ अंदर बचेगा 2a और यहाँ बचेगा प्लस में 6d इक्वल टू यहाँ 49 है, मल्टीप्लाई 2 से होगा और डिवाइड 7 से होगा। 7 के टेबल में 49 7 बार कट जाएगा, तो 7 2 कितना मिलेगा? तो ऐसा करते हैं हम लोग, यहाँ से 2 कॉमन भी कर लेते हैं। 2 कॉमन करने से क्या बचेगा? केवल यहाँ a बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा? 3d। नहीं, 2 तो कॉमन होगा दोनों से, और इधर कितना कितना है? 7 इंटू 2। अभी 2 को अगर मल्टीप्लाई डिवाइड में ले जाएंगे तो फिर कट जाएगा ना, तो कितना बचेगा यहाँ से? a प्लस 3d इक्वल टू 7 इंटू 2 पहले से था, वो 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ से हम लोग का a वो समीकरण बनेगा a प्लस 3d बराबर 7 का। ये पहला समीकरण बनेगा हम लोग का, ठीक ना। अब एकदम सेम टू सेम उसी तरह हम लोग सेकेंड वाला पार्ट से चलना स्टार्ट करेंगे। सेकेंड वाला पार्ट कितना था? S17 इक्वल टू कितना? 289। यहाँ भी हम लोग वही काम करेंगे। सबसे पहले यहाँ स्टार्ट करेंगे, 17/2 लिखेंगे क्योंकि n/2 होता है ना, इसी फॉर्मूला रखेंगे। तो जहाँ n है वहाँ क्या हो जाएगा? 17/2। फिर अंदर में क्या होगा? 2a प्लस यहाँ हो जाएगा 17 - 1 इंटू डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 289। तो 17 को भी इधर भेज देते हैं, तो यहाँ से केवल बचेगा 2a प्लस यहाँ से हो जाएगा 16d है ना, इक्वल टू 289 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई में आएगा, 17 डिवाइड में आएगा। 17 के टेबल में 17 बार में 289 आता है। अब 17 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 34। अभी इसको रहने दो, अभी इसको 2 रहने दो, ऐसे 17 इंटू 2 रहने देते हैं, और यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ a प्लस कितना बच जाएगा? 8d। अब यहाँ पे जो a प्लस 8d बचेगा, इधर का जो 2 मल्टीप्लाई वाला इधर आएगा डिवाइड में, तो डिवाइड में आने से क्या होगा? ये 2 से 2 कट जाएगा, और हमको एक यहाँ से समीकरण मिल जाएगा a प्लस
8d इक्वल टू 17 का। अब ये दोनों समीकरण को क्या करना होगा, हल करना होगा। अब दोनों समीकरणों को हम लोग हल करते हैं, कौन सा विधि से हल करते हैं हम लोग, समीकरण 1 को और 2 को हल करने का। ध्यान देना, जब हल करेंगे हम लोग तो कौन सी विधि लगाएंगे, क्योंकि सबसे आसान तरीका में ही निकलता है। a प्लस क्या था 3d इक्वल टू 7 और दूसरा क्या है a प्लस 8d इक्वल टू 17। a प्लस 8d इक्वल टू 17 हम लोग जानते हैं यहाँ पे घटाना पड़ता है ना, घटाने से क्या करता है सबका साइन बदल जाता है, जिससे a से a कट जाएगा और 8 में 3 जाएगा तो माइनस में 5d बचेगा और 17 में 7 जाएगा तो माइनस में 10, माइनस माइनस को कट जाएगा और d का मान निकलेगा 10 डिवाइड बाई 5 और यहाँ से d का मान निकलेगा 2। ये 5 मल्टीप्लाई डिवाइड में आया है। अब डिवाइड की चीज मल्टीप्लाई में आता है क्या हो जाता है, कट जाएगा ना, वो मल्टीप्लाई का चीज था डिवाइड में आज से कट गया, तो यहाँ से d का मान निकल गया। अब d का मान को हम लोग कहाँ रखेंगे, हाँ किसी भी समीकरण में रख सकते हैं हम लोग, चाहे समीकरण 1 में रखें या तो 2 में रखें, हम लोग का a का मान निकल जाएगा। हम लोग अब आते हैं समीकरण 1 में, और समीकरण 1 में क्या क्या दिख रहा था, तो a प्लस 3d था तो 3 इंटू 2 कर देते हैं इक्वल टू 7 था। इस d की जगह पर रख दिए वैल्यू 2 का, 3 टू जगह कितना हो गया 6 हो गया, उधर चला जाएगा तो 7 माइनस 6 बन गया वो, और a का वैल्यू कितना मिला, a का वैल्यू कितना निकला 1 निकला। अब बताइए हम लोग के पास d का भी वैल्यू है ना, ये क्या है d का वैल्यू और ये क्या है a का वैल्यू है, d का वैल्यू, हम लोग का किसका वैल्यू निकालने बोला गया Sn का वैल्यू, और Sn का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग सब जानते हैं, ये Sn इक्वल टू n बाई 2, फिर यहाँ पे 2a प्लस होता है n माइनस 1 इंटू d। अब यहाँ तो बोल दिया गया n की जगह n ही रहेगा क्योंकि Sn बोला है ना, Sn का ही मान निकालने बोला है। बस यहाँ पे पुट होगा a और d का मान, तो a का वैल्यू कितना निकाले हम लोग 1 निकाले, तो यहाँ 1 पुट हो जाएगा प्लस n का वैल्यू n ही रहेगा और d का वैल्यू कितना निकाले हैं 2, तो यहाँ से होगा n बाई 2, यहाँ से होगा 2 1 2 प्लस n माइनस 1, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2n माइनस क्या हो जाएगा 2, n बाई 2 होगा, यहाँ से 2 और 2 तो कट गया 0 हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा केवल 2n, और यहाँ से 2 से 2 भी कट जाएगा तो n इंटू n बचेगा, और n इंटू n क्या होता है n स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे Sn का वैल्यू क्या निकलेगा n स्क्वायर। यही हम लोग का क्या होगा फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं, कहाँ से क्या क्या लाए कैसे कैसे बनाए वो तो समझ में आ रही है ना बात। एक बार फिर से देख लो क्या क्या किए, S7 दिया हुआ था, S17 भी दिया हुआ था, Sn निकालना था, तो S7 का फॉर्मूला में पुट किया, तो यहाँ से हम लोग एक समीकरण बना a प्लस 3d बराबर 7 का। फिर जो सेकेंड वाला पार्ट था S17 उसका वैल्यू 289 था, इसके जगह वैल्यू पुट किए तो हमको एक और समीकरण मिला a प्लस 8d इक्वल टू 17 का। ये दोनों समीकरण को हम लोग विलोपन विधि से हल किए तो d का मान निकल गया और a का मान निकल गया, तो जो d और a का मान निकला उसको वापस से हम लोग क्या किए Sn वाला फॉर्मूला में पुट कर दिए, तो n का Sn का वैल्यू निकला n स्क्वायर। तो ये हम लोग को क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सबसे पहले क्या कहते हैं कि कहा गया दर्शाइए कि a1 a2 डॉट डॉट an से एक AP बनाइए। पहले क्या बनाने बोल रहा है AP। अब AP बनाने के लिए यहाँ पे an दे दिया है, क्या दे दिया है इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला देखिए an दिया हुआ है, कितना दिया हुआ an, तो 3 प्लस 4n। अगर हमको फर्स्ट टर्म निकालना होगा इसका मतलब n की जगह पे 1 रखना होगा। अगर n की जगह पे 1 रखते हैं, यहाँ पे 1 रख देते हैं n की जगह पे, यहाँ 4 बन जाएगा 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा
7 होगा कि नहीं होगा? अगर हम लोग 2 रख देंगे तो बन जाएगा सेकेंड टर्म, तो 2 रखेंगे तो 2 4 जा 8 होगा कि नहीं होगा? तो वैसे 3 प्लस यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 2, तो यहाँ 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11, कितना हो जाएगा? फिर अगर हम लोग थर्ड टर्म को निकालते हैं तो यहाँ 3 पुट होगा, मतलब 3 प्लस 4 इंटू 3, तो यहाँ से जगह 3 4 12, 12 और 3 कितना होता है? 15, यही ना होगा? तो यहाँ हम लोग एपी बनाना चाहेंगे, देखिए एपी बन गया। एपी के लिए फर्स्ट टर्म चाहिए, फिर सेकेंड टर्म चाहिए, फिर थर्ड टर्म चाहिए और चाहिए। तो फिलहाल इतना तो काफी है। फर्स्ट टर्म कितना निकला? 7, सेकेंड टर्म कितना निकला? 11 और थर्ड टर्म कितना निकला? 15। हम लोग चाहें तो और निकाल सकते हैं, लेकिन मतलब तो है नहीं, क्योंकि हमको बस क्या चाहिए, क्योंकि हमको तो बस ए चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए। मतलब ए तो मिल गया 7 और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे कितना निकलेगा? 11 में -7 करेंगे तो कितना मिला? 4 मिला। अब हमको बोला गया कि साथ ही प्रत्येक स्थिति में, इस क्वेश्चन में भी और इस क्वेश्चन में भी, प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो 15 पदों का मतलब तो n तो दे दिया है ना, 15 n तो 15 दे दिया है। हम लोग सीधे क्या करेंगे? Sn निकालेंगे। अब Sn निकालने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। Sn निकालने का फॉर्मूला होता है n/2, फिर यहाँ लगाएंगे 2a प्लस n-1 इंटू d। अगर यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे तो n का वैल्यू 15 है, 15/2 हो जाएगा। यहाँ से 2 इंटू a का वैल्यू कितना है? 7 प्लस यहाँ पे 15-1 और d का वैल्यू कितना निकालें? 4। देखो सब तो पुट हो गया, बस खाली सोल्व कर देना है। तो सोल्व करेंगे तो क्या क्या मिलेगा? तो सॉल्व करने से मिलेगा Sn इक्वल टू, यहाँ 15/2 है, 15/2 है, और यहाँ अंदर में 14 यहाँ है और यहाँ भी 14 हो जाएगा, यहाँ भी 14 है प्लस यहाँ पे 14 इंटू 4 हो जाएगा। यहाँ से मिलेगा 15/2, यहाँ से आएगा 14 प्लस कितना हो जाएगा? 14 4 जा 56, और 14 फिर ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा ना। हाँ, अभी 2 का टेबल में काट जाएगा, 70 कितना बना? 35 बार। बस खाली मल्टीप्लाई करना है 15 को 35 बार में, तो कितना दे देगा? Sn निकल जाएगा। Sn मतलब समझ लो ना, S15 निकल जाएगा, क्योंकि हमको क्या निकालने बोला गया था? 15 टर्म तक का। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 5 जा 75 का 5 हाथ में 7, 15 3 जा 45, 45 और 7 52, मतलब 525 आ रहा है। ठीक है, कितना है? 525। अब हम लोग इसके सेकेंड टर्म को बनाते हैं। सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, इसमें भी एकदम सेम बात दिया हुआ है कि एक an दिया हुआ है जिसमें वैल्यू है कि 9 - 5n। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टर्म को रखेंगे। फर्स्ट टर्म का मतलब समझ, जहाँ जहाँ n होगा वहाँ 1, इसका वैल्यू कितना मिलेगा? 9 और यहाँ से 5, तो वैल्यू 4 मिलेगा। फिर जब सेकेंड टर्म निकालेंगे तो 9 - 5 इंटू यहाँ 2 रख देंगे, यहाँ से 10 हो जाएगा और यहाँ से 9, तो क्या मिलेगा? माइनस में 1। फिर यहाँ अगर हम लोग थर्ड टर्म निकालेंगे तो 9 - 5 इंटू 3 इक्वल टू, तो यहाँ से हो जाएगा 5 से 15, कितना हो जाएगा? 15, और 15 में 9 जाएगा तो माइनस में 6। तो इस तरह से और निकाल सकते हो, लेकिन हम लोग के एपी बनाने के लिए कम से कम 3 टर्म चाहिए था। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, डॉट डॉट डॉट। फर्स्ट टर्म की बात करेंगे तो हमको मिला 4, सेकेंड टर्म में -1, थर्ड टर्म में -6, यानी ए तो मिल चुका है। यानी हम लोग के पास यहाँ ए का वैल्यू 4 है, और कॉमन डिफरेंस निकालने का मतलब सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म घटा देंगे, कितना मिलेगा? -5। अब हमको क्या निकाल लेना है, क्योंकि n यहाँ भी 15 है और निकालना क्या है? Sn निकालना है। और हम लोग जानते हैं कि Sn का जो फॉर्मूला होता है वो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। पता है ना? आता है ये तो फॉर्मूला याद होगा ना, ये बहुत बार तो यूज हो रहा है ना, ये सब तो यूज हो रहा है। अब जो चीजें हम लोग जानते बस रखना है बढ़िया से, बस रखने के बाद थोड़ा सा सोल्व कर।
जब हम लोग का जो दिया हुआ वैल्यूज को पुट करेंगे, n के जगह में 15 निकालना है, तो n के जगह में 15, a के जगह में 4, n के जगह में 15 और d की जगह -5। तो पुट करने के बाद यहाँ का जो वैल्यू होगा 15/2 होगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 2 8, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 40 और यहाँ से हमको मिल जाएगा -5। उसके बाद जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इसको यहाँ पे, क्योंकि ये सब तो वैसे ही रहेगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको माइनस में मिलेगा 70। -70 में जब 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हमको मिलेगा -62। अब 2 का टेबल जब इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 31, यानी कि माइनस में आएगा, माइनस में 15 इक्वल टू 31 आएगा। अब 31 को अगर हम लोग 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 31 को 15 से, तो 15 1 जा 15 का 5 मतलब 1, 15 3 जा 45 और 1 46, यानी कि 465 इसका वैल्यू होगा S15 का वैल्यू, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म का वैल्यू आएगा 465, वो भी माइनस में आएगा। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड नंबर का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ।